आज मैं आपको रमज़ान का बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत अमल बताने जा रहा हूँ। ये अमल इतना आसान, इतना खूबसूरत है कि जिसका सवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये अमल ऐसा है कि आप जितनी मरतबा इस अमल को करोगे उतनी मरतबा आपको फ्री में रोज़ों का सवाब मिलेगा। फ्री में हो गए ना हैरान। आप जितनी मरतबा इस अमल को कर लोगे, इस अमल को फॉलो कर लोगे तो उतनी ही मरतबा आपको रोज़ों का सवाब मिलेगा। हो गए ना हैरान। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दीन बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही खूबसूरत है हमारा दीन। अल्लाह बहाने दे रहे हैं नेकियां कमाने के, जन्नत कमाने के, लेकिन अगर कोई नेकियां ना कमा पाए, नेकियां ना हासिल कर पाए, फिर तो वो उसकी कमी है भाई। अल्लाह ताला जन्नत देने को तैयार है, अल्लाह ताला बख्शिश देने को तैयार है, मग़फ़िरत देने को तैयार है। रमज़ान में अल्लाह जन्नत को बिछा रहा है कि रोज़ेदार आओ और जन्नत हासिल कर लो। लेकिन अगर कोई रोज़ा ही ना रहे फिर तो वो उसकी कमी है भाई। तो आइए जानते हैं वो कौन सा अमल है, वो कौन सा वजीफ़ा है जिसके ज़रिए से आप फ्री में रोज़ों का सवाब हासिल कर सकते हैं। हदीस की रोशनी में कि जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन्नत से साबित है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो चलिए हदीस सुनते हैं। हज़रत ज़ैद इब्न खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करावे या किसी मुजाहिद को सामान सफ़र तैयार करा दे तो उस शख्स को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि उस रोज़ेदार को सवाब मिलेगा। हाँ, एक बात, ऐसा नहीं है कि जिसको आपने रोज़ा इफ्तार कराया उसका सारा सवाब आपके पास आ जाएगा, नहीं, बल्कि उसके पास भी वो सवाब, जो उसका सवाब है उसके पास वो सवाब रहेगा और आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। कोई फ़ाइल होता है हमारे मोबाइल में या कोई फ़ोटो होता है, फ़ोटोज़ वगैरह हम किसी व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए से किसी को भेजते हैं तो वो फ़ाइल हमारे पास भी रह जाता है, वो फ़ोटो हमारे पास भी रह जाता है और जिसको हमने भेजा वो फ़ोटो वो उसके पास भी चला गया। तो इसी तरीके से जिसको आपने रोज़ा इफ्तार कराया उसके पास जो सवाब है उसका तो वो रहेगा ही, बल्कि उसके बराबर आपको सवाब मिलेगा। तो सहाबाए किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हर कोई तो रोज़ा इफ्तार नहीं करा सकता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा नहीं है, बल्कि एक खजूर ही खिला दो या फिर एक घुट पानी ही पिला दो। मैं ज़माने के हिसाब से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में कोई है तो आप अपने पड़ोस में किसी को एक 2-4 खजूर भिजवा दो या एक गिलास शरबत बनाकर भिजवा दो। तो इतना तो आप कर ही सकते हो और आज के ज़माने में इतना तो हर कोई कर ही सकता है। रमज़ान में सिर्फ 30 रोज़े होते हैं, ठीक, लेकिन आप इन अहादीस पर अमल करके बहुत सारे रोज़ों का सवाब हासिल कर सकते हैं। आप अपने पड़ोस में देखो, किसके यहाँ फ्रीज़ नहीं है, किसके यहाँ फ्रीज़र नहीं है, वो बाहर से बर्फ़ मंगाता है, वो परेशान है, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप एक प्लेट एक्स्ट्रा बर्फ़ जमा और उसके यहाँ बर्फ़ भिजवा दो। तो जब वो ठंडे पानी से आपके बर्फ़ से रोज़ा इफ्तार करेगा तो आपको रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। बताइए आपको कौन सा भारी काम करना पड़ा, कौन सा हज़ारों रुपये आपको खर्च करने पड़े। आप अपने पड़ोस में देखो कौन गरीब है, एक प्लेट उसके यहाँ इफ्तारी भिजवा दो और कहो भाई ये हमारी तरफ से इफ्तारी है। कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि आपके रिलेशन में अगर कोई गरीब है या आपके पड़ोस में कोई गरीब है या कोई दूर इलाके में आपका कोई गरीब है तो आप 100-200 का इफ्तारी पैक कराओ और उसके यहाँ अचानक से उसको जाके सरप्राइज़ दे दो कि भाई चलो आज हम आपके साथ इफ्तारी करेंगे। कोई ऐसा गरीब जो कि पैसे ना होने के कारण रमज़ान में अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं खा पाते, लंबा चौड़ा दस्तरखान उसके यहाँ नहीं बिछ पाता है, तो आप क्या करो 100-200 की इफ्तारी पैक कराओ और उसके यहाँ अचानक से सरप्राइज़ दे दो जाके कि भाई आज हम आपके साथ रोज़ा इफ्तार करेंगे और सामान हम अपने साथ में लाएँ, खोलो इफ्तारी। तो आपको सरप्राइज़ देने का भी सवाब मिलेगा, आपको गरीब को रोज़ा इफ्तार कराने का भी सवाब मिलेगा। तो जो जितना इस हदीस पर अमल करेगा वो उतना ही सवाब पाएगा। है ना कमाल की चीज़। तो मेरे दिल में आया, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।